हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, मार्केट में काफी लोग डरे हुए हैं। मार्केट बेरिश होती जा रही है, टोकन नीचे नीचे जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम इस जो नीचे का जो उतार है उससे चढ़ाव की तरफ हम मोड पे जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे? इसके लिए कुछ न्यूज देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे टेक्निकल, और उसके बाद मैं आपको 2 से 3 टोकन ऐसे बताऊंगा जो फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो क्रिप्टो की जो न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं, इथेरियम विल आउट परफॉर्म बिटकॉइन आफ्टर ईटीएफ लॉन्च। तो जो इथेरियम का जो ईटीएफ लॉन्च हो जाएगा, जब जब भी लॉन्च हो जाए, नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक या कभी भी, जो भी एग्जैक्ट डेट आती है। तो यहाँ पे कॉइन टेलीग्राफ में एक आर्टिकल है, और उसने उसमें जो K33 की जो रिसर्च ये बोलती है कि जो अगर इथेरियम का जो ईटीएफ लॉन्च हो गया, तो वो बिटकॉइन को भी आउट परफॉर्म कर देगा, मतलब उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा आगे बढ़ेगा। बिकॉज बिटकॉइन और इथेरियम की जो प्राइस में काफी डिफरेंस है, और इसके साथ साथ जो इथेरियम का जो यूज केस है वो गजब का यूज केस है। बिटकॉइन का जो यूज केस है उसके आसपास भी नहीं है। एक्चुअल में जो बिटकॉइन का कोई यूज केस है ही नहीं। बिटकॉइन के ऊपर BRC20 है, इथेरियम के ऊपर ERC20 है। तो बिटकॉइन के ऊपर जो BRC20 का अगर देखा जाए तो कोई इतना बड़ा कोई यूज केस नहीं माना जाएगा उसको, जितना ERC20 की इकोसिस्टम को माना जाएगा। इसीलिए कई ऐसे टोकन आ रहे हैं मार्केट में जो इथेरियम और BRC20, मतलब ERC20 और BRC20 को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। तो ये समझ लो कि इथेरियम विल आउट परफॉर्म बिटकॉइन आफ्टर ETF लॉन्च। ये जो K33 की रिसर्च है, ये सच में एक बड़ी रिसर्च है, और इस रिसर्च के हिसाब से सच में इथेरियम जो है BTC को आउट परफॉर्म कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मॉर्निंग में मेरे एक फ्रेंड का फोन आया है, उसने बोला कि इस जो नेक्स्ट टाइम में जो बुल रन नहीं आएगा, तो बुल रन जो उसने किसी एक्सपर्ट से सुना है कि भाई बुल रन नहीं आएगा, उसने कुछ रीजंस भी दिए। मैं आपसे कहता हूँ कि बुल रन ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि अगर आप अपनी निजी लाइफ में देखो तो क्रिप्टो की एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ती है। आप पहले एक बंदे को जानते थे क्रिप्टो के अंदर जो डील करता था, आज आप कितने जनों को जानते हो? आज आप कम से कम नहीं तो 10-20 लोगों को जानते होंगे। ठीक है, ऐसे ही जब जब क्रिप्टो का एडॉप्शन बढ़ता है तो लोगों को रियलाइज होता है, इसके अंदर जो है न्यूज भी आने शुरू हो जाती है। दूसरी चीज, अगर आप डाटा चेक करो, इंडिया से भी, इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी है, क्रिप्टो की इकोनॉमी बहुत ही, मतलब लोग ये सोचते हैं कि भाई क्रिप्टो के ऊपर जो हार्श करके टैक्स जो है लगा हुआ है, तो इतना बड़ा जो टैक्स लगा हुआ है उसके बाद भी क्या इंडिया के अंदर जो है क्रिप्टो का एडॉप्शन मिल रहा है? उसका आंसर मैं इसको यहाँ से देता हूँ कि क्रिप्टो का एडॉप्शन जो कॉइन DCX के थ्रू काफी लोग मार्केट में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कॉइन DCX के थ्रू आ रहे हैं, काफी अलग अलग एक्सचेंज से आ रहे हैं। वजीरक्स से भी आ रहे हैं, कॉइन DCX से भी आ रहे हैं, और काफी एक्सचेंज है जैसे सन क्रिप्टो, वहां से भी आ रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में आज की डेट में जो वॉल्यूम है वो इंडियन एक्सचेंज कॉइन DCX के ऊपर है। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसकी एक न्यूज आई है, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX एक्वायर बिटओसिस। बिटओसिस को इसने एक्वायर किया है, और एंटर मिडल ईस्ट के अंदर, UAE के अंदर इसने एंट्री कर ली है। ठीक है, तो एंट्री कर ली है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो है कहीं ना कहीं एडॉप्शन तेजी से हो रहा है। ये जो कंपनी काफी तेजी से ट्रेंडिंग में भी आ रही है, वो बिकॉज उसका रीजन क्या है? क्रिप्टो का एडॉप्शन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तेजी से, तो इसलिए ये इतनी तरक्की कर रहा है। तो इतनी, अगर इतने ज्यादा टैक्स होने के बाद भी इंडिया के अंदर एडॉप्शन बढ़ रहा है, तो समझ लो वर्ल्ड वाइड भी एडॉप्शन बढ़ रहा है। दोस्तों, जापान के अंदर सोनी का एक क्रिप्टो का फर्म था, ठीक है, एक्वायर किया होता सोनी की तरफ से, वेलफिन उसका नाम था। तो सोनी ने उसको रेज्यूम कर लिया, मतलब दोबारा से ओपन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो सोनी भी एक जो है ना क्रिप्टो को एक हेल्पफुल हैंड देने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठा रहा है। इसके साथ साथ सोनी की एक और बड़ी न्यूज है, सोनी गेट्स रेडी टू लॉन्च क्रिप्टो एक्सचेंज इन जापान विद एक्वायर्ड एम्बर प्लेटफॉर्म। तो जो उसने एक एम्बर प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया हुआ है, उसके थ्रू एक क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करना चाह रहा है सोनी। जो सोनी एक बड़ा टीवी या इलेक्ट्रॉनिक में एक बड़ा नाम है, तो सोनी जो है एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है जापान के अंदर, कि जापान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का के लिए एक बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज खोलने के लिए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं
ये जो सोनी जो है कंपनी, जो बड़ा इंटरेस्ट रखती है क्रिप्टो करेंसी में और मे बी ये बड़े-बड़े काम इसने इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हैं और बड़े-बड़े काम इसने बिटकॉइन के अंदर भी मे बी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? अब तो ये क्लियर हो गया कि कहीं न कहीं कि वर्ल्ड वाइड जो है, जब इंडिया में बढ़ रहा है, जापान में बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो की एडॉप्शन बढ़ रही है, ठीक है? काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई इस बार जो बुल रन नहीं आएगा, मैं कहता हूँ कि बुल रन ये आएगा और ऐसी बातें हमेशा बुल रन से पहले होती है और लोग पैनिक में आते हैं, लोग कहते हैं कि इस बार ये हो जाएगा, इस बार वो हो जाएगा, लेकिन जब बुल रन आता है, जो सब कुछ चुप हो जाता है। दोस्तों 1 मंथ के अगर टाइम फ्रेम में हम देखें, तो बिटकॉइन की जो लगातार गिरावट आ रही है, ये इस लेवल को टच कर रहा है बार-बार, ठीक है? और इस लेवल को टच करके ये रिसेंट डेज़ में यहाँ पे गया है, मतलब ये समझ लो कि 24 जून को ये इस लेवल को भी तोड़कर नीचे गया है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि मे बी ये ऑल टाइम डाउन हो, ठीक है? 57,000 के आसपास भी गया है, तो 57-58,000 के आसपास भी गया है। दोस्तों मे बी ये जो लेवल हो, इसका जो ऑल टाइम डाउन हो, हम देखते हैं सपोर्ट को लेके चलते हैं, तो इसका जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं पे भी बन सकता है। और दोस्तों ऐसा भी है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी सपोर्ट भी है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो इस लेवल पे जाके 58,000 समथिंग के ऊपर ये जा सकता है, मे बी 58,000 से नीचे भी जा जाए। ये समझते हैं कि ये डबल बॉटम हो जाएगा और डबल बॉटम होता है तो यहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत भी हो सकती है। अगर ये डबल बॉटम आता है तो जो है वेल एंड गुड होगा, अगर ये यहाँ से जो चीज़ों को चेंज करे और पैटर्न एकदम अप ट्रेंड की तरफ जाए और यहाँ से एकदम हमें बूम देखने को मिले। ऐसा ही होता है ऑलरेडी, जो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ये बोल चुका हूँ कि 3 महीने के बाद जब जब भी जो होता है हाल्विंग होती है, तो उसके 3 महीने के बाद जो क्रिप्टो है, वो 3 महीने के बाद चौथे महीने में या तीसरे महीने में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कहीं न कहीं वो मंथ भी आस-पास ही है और मुझे ऐसा लगता है विदिन 1 मंथ के आस-पास कहीं न कहीं अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये गुड न्यूज़ 1, 2, 3, 4 आ रही होगी। धीरे-धीरे आपको ये लगेगा कि गुड न्यूज़ बहुत ज़्यादा आने लगी है और जैसे-जैसे गुड न्यूज़ आएगी वैसे-वैसे जो बिटकॉइन है बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? इथेरियम की जो ईटीएफ लॉन्च होने वाला है, उसके बाद अगर सोलाना का भी ईटीएफ की कुछ न्यूज़ आ जाती है, तो दोस्तों ये समझ लो कि पिछली बार तो इथेरियम की वजह से बुल रन आया था, इस बार इथेरियम और सोलाना दोनों की वजह से बुल रन आ सकता है, ठीक है? अब बारी है जो 3 टोकन की, 3 टोकन मैं आपको बताता हूँ कि कौन से 3 टोकन हाई परफॉर्मेंस दे सकते हैं फ्यूचर में, अगर जो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहे तो। बिकॉज़ जो क्रिप्टो मार्केट होती है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है और कहीं न कहीं जो पैसा ज़ीरो होने के भी चांसेस रहते हैं। मैं किसी मीम टोकन को नहीं बताने जा रहा है आपको कि भाई कोई मीम टोकन लेना है या कुछ भी ऐसे लेना है। कहीं न कहीं उन चीज़ों का यूज़ केस है, मार्केट में उसका नाम है उन टोकन्स का और नाम के साथ-साथ उन टोकन्स की हाइप और उसका एडॉप्शन लेवल भी ठीक-ठाक है और फ्यूचर में जो वो टोकन है कुछ अच्छा करने के चांसेस है उनको। मैं आपको ये भी बता दूं उन टोकन का फिलहाल कोई नाम नहीं ले रहा और मे बी वो टोकन में से कुछ टोकन या 2 टोकन, 3 में से 2 टोकन या तीनों ही टोकन आपको एक बहुत बड़ा जो है बेनिफिट दे सकते हैं। सबसे पहला जो टोकन है उसका नाम है हैक्स, जो पल्स चेन के ऊपर है। पल्स चेन का ये समझ लो कि सबसे पहला टोकन यही है। पल्स चेन का जो एक्चुअली यूज केस क्या है, इसके ऊपर काफ़ी, ये ब्लॉकचेन है और इसके ऊपर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है पल्स चेन के ऊपर बिल्डअप है। उसमें से हैक्स जो आया है इथेरियम के ऊपर से लेके आया हुआ है इसके ऊपर। तो इथेरियम के ऊपर भी हैक्स है और पल्स चेन के ऊपर भी हैक्स है। इवन दो इसके जो ओनर है वो है रिचर्ड हार्ट और जो रिचर्ड हार्ट है वो उन्हीं का हैक्स है, उन्हीं की पल्स चेन ब्लॉकचेन है। तो कहीं न कहीं जो रिचर्ड हार्ट का के ऊपर जो है एसईसी ने केस डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा जो टोकन है काफ़ी डाउन आया है और ये जो टोकन डाउन आने का मतलब ये नहीं है कि इसका जो एडॉप्शन लेवल है वो बहुत ही कम हो रहा है तेज़ी से। देखो दोस्तों कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो हैक्स को नहीं लेती, लेकिन कुछ कम्युनिटी ऐसी है, इवन कुछ यूट्यूबर से रिलेटेड कम्युनिटी ऐसी भी है, केवल और केवल हैक्स को बाय करती है। ऐसा डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ, इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी टोकन को बाय करने से पहले एक अपनी छोटी-सी रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही सेल और बाय करना। तो हैक्स टोकन का जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो कितना बताते हैं लोग। दोस्तों हैक्स टोकन को मैं पर्सनली देखता हूँ कि 50 सेंट इजीली जा सकता है, लेकिन
ये कुछ एक्सपर्ट जो पल्स चेन के अंदर काफ़ी पुराने टाइम से जो काम कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि ये जो टोकन है, पिछली बार तो 50 सेंट गया था, इस बार वो $3 से $5 ईज़िली जा सकता है। दोस्तों $5 जाएगा तो यहाँ से 1000x होता है, ठीक है? मैं 1000x की बात मैं ये नहीं कह रहा कि ये टोकन 1000x जाएगा या आप इसके ऊपर यकीन करो मेरी बातों के ऊपर कि भाई हैक्स जो है अब तो 1000x जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जस्ट एक मार्केट की बातें मैंने आपको बताई है। 1000x ना जाए, 200x चला जाए, 100x चला जाए, जितना आपको मिलना है उतना चला जाए, 50x चला जाए, ठीक है? मैं इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, जस्ट एक बता रहा हूँ कि इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन काफ़ी एक्सपर्ट ने बोला है कि $5 ये ईज़िली या $3 से $5 और कुछ तो ये बोलते हैं कि $10 जा सकता है। और मैं आपको बता दूँ कि लास्ट टाइम जो इसका जो एडॉप्शन हुआ था वो इथेरियम के ऊपर हुआ था। इथेरियम के ऊपर अगर ये एडॉप्शन इसका जो लेवल बढ़ता है, मतलब ऑलरेडी पिछली बार बढ़ा था और ये टोकन 50 सेंट पे गया था। इथेरियम के ऊपर फीस आपको पता ही थी कितनी थी, उसके बावजूद भी लोगों ने ये दबा के बाय किया और दबा के बाय करने के बाद ये 50 सेंट गया। तो क्या ये जो टोकन है 50 सेंट दोबारा से जा सकता है? बिकॉज़ इस बार जो है पल्स चेन के ऊपर बिल्कुल भी फीस वगैरह को कोई सिस्टम नहीं है, मतलब फीस बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम है। अगर इथेरियम को सेम टोकन आप बाय इथेरियम के ऊपर करते हो तो यूनिस्वैप के ऊपर या किसी और इथेरियम के जो हैक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है आपको, लेकिन अगर पल्स चेन के ऊपर आते हो फीस ऑलमोस्ट जीरो ही होती है। जो ऑलमोस्ट जीरो वाली फीस है वो कहीं ना कहीं एक जो एक इन्वेस्टर को एक पंप देती है, एक सपोर्ट देती है कि ये जो टोकन की एडॉप्शन अगर आप करते हो तो कहीं न कहीं जो है इसके अंदर काफ़ी जो इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो इसमें फीस का जो झंझट है बिल्कुल भी हट गया, ठीक है? इथेरियम के ऊपर था, रिसेंटली रिचर्ड हार्ट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इथेरियम के ऊपर जो हैक्स है उससे जो बेटर जो है वो पल्स चेन के ऊपर हैक्स है। हालाँकि दोनों जो क्रिप्टो है वो जो ओनर एक ही है रिचर्ड हार्ट, ठीक है? और रिचर्ड हार्ट रिसेंटली में उसने काफ़ी जो वो स्टेटमेंट देता रहता है कि उसका जो टोकन है काफ़ी मतलब अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आप ये समझो कि बहुत ही बढ़िया जो है हैक्स की जो चेन है, जो पल्स चेन है वो बहुत अच्छी है या हैक्स जो टोकन है वो आपको रिच बना देगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कहीं न कहीं इसने अगर अच्छा परफ़ॉर्म कर दिया क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी है दोस्तों काफ़ी बड़ी है। ये पिछली बार हैक्स टोकन 10,000 एक्स से ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है? अगर आप थोड़ी-सी रिसर्च करोगे तो ऑल टाइम लो से ऑल टाइम हाई का जो परसेंटेज देखोगे, तो वो एक्स में देखोगे तो 10,000 गुना ये पंप हो चुका है ऑलरेडी। अब हम ये नहीं बिलीव कर रहे कि बस 10,000 चला जाएगा या 2,000 चला जाएगा या 3,000 चला जाएगा। हम केवल और केवल ये अज़्यूम कर रहे हैं कि ये 100 से 200 या 1000 एक्स अगर जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं जाता तो कहीं न कहीं हम ये सोचते हैं दोस्तों, आपको कहीं न कहीं एक अच्छा जो है परफ़ॉर्मेंस देखने को मिल सकती है और इसके अंदर आपने अगर बाइंग करनी है तो कम से कम करोगे और अच्छे से अच्छा रिटर्न अगर आप मिल गया है तो कम से कम पैसा भी बहुत है, ठीक है? तो ये जो टोकन को मेबी आप नज़रअंदाज करना चाहते हो तो आप कर देना, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कहीं न कहीं इस टोकन के अंदर पोटेंशियल जब बुल रन आता है, काफ़ी जो टोकन होते हैं, वो टोकन जो परफ़ॉर्मेंस के नाम पे भी कलंक होते हैं दोस्तों, वो भी परफ़ॉर्म करते हैं। ये तो हैक्स है, इसने काफ़ी लोगों को मिलियनेयर बनाया है। कहीं न कहीं इसके अंदर कुछ न कुछ पोटेंशियल हो भी सकती है कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे। तो हैक्स को मेबी आप मिस ना करना चाहें मेरे वीडियो देखने के बाद। जनरली मोस्ट ऑफ द जो क्रिप्टो के यूट्यूबर होते हैं, वो इसको स्कैम बोलते हैं। देखो दोस्तों, क्रिप्टो के अंदर जो स्कैम है, मोस्ट ऑफ द सारी क्रिप्टो करेंसी ही स्कैम ही है। बिकॉज़ जो लोग आते हैं क्रिप्टो में कोई समाज सेवा करने नहीं आते। जो क्रिप्टो की कंपनीज़ होती है वो अपने आप को अमीर करने आती है। उसमें आप झटके में कोई 100 में से 1-2 अमीर बन जाए तो बन जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो नए लोग जो क्रिप्टो में पैसा खोते ही हैं। नए क्या लोग, पुराने लोग भी क्रिप्टो में पैसा खोते हैं। लेकिन जो कंपनीज़ अपना टोकन निकालती है, हैक्स का जैसे निकाला इन्होंने, ऐसे ही किसी ने इथेरियम निकाला होगा, ऐसे ही किसी ने कुछ और निकाला होगा। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर हैक्स का मालिक है, हैक्स टोकन नहीं निकालता, वो बिलियनियर कैसे बनता? इथेरियम का जो ओनर है, वो इथेरियम नहीं निकालता, तो बिलियनियर कैसे बनता?
बीएनबी का जो ओनर है, अगर बीएनबी जो कॉइन नहीं निकालता तो वो अमीर कैसे बनता? एक्चुअल में ये लोग टोकन इसलिए निकालते हैं ताकि ये खुद को अमीर करना चाहें, और जब ये अमीर हो जाते हैं, तो फिर अपने टोकन को सही ढंग से चलाते हैं। दोस्तों दूसरा टोकन जो है उसका नाम है ज़ूनो। ज़ूनो जो एक्चुअल में जो कोस्मोस इकोसिस्टम के ऊपर बिल्डअप है। कहते हैं कि कोस्मोस अगर बिटकॉइन है तो ज़ूनो उसका इथेरियम है, ठीक है? तो ज़ूनो को भी हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। रीज़न उसका बता रहा हूँ, इसकी जो टोटल जो सप्लाई है वो है 105 मिलियन के आसपास। काफ़ी जो सप्लाई बर्न हो चुकी है, 105 मिलियन बची है, लेकिन उसमें से जो सर्कुलेशन में जो सप्लाई है केवल है 79 मिलियन के आसपास, ठीक है? ये जो टोकन है पिछली बार 2 बिलियन से ऊपर मार्केट कैप अचीव करी थी इसने। इस बार इस टोकन का कोई नाम नहीं ले रहा दोस्तों। अब हम आपसे कहते हैं कि ज़ूनो का जो इकोसिस्टम है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसका एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि कुछ महीने पहले ये 6x 3-4 दिनों के अंदर ही कर गया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है काफ़ी लो है, काफ़ी नीचे है, और उसके साथ-साथ इसका जो यूज़ केस है बहुत बड़ा है। बहुत सारे जो टोकन है इसके ऊपर बिल्डअप है, और ज़ूनो एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसका जो इकोसिस्टम के अंदर जो मार्केटिंग है और कम्युनिटी के साथ इसका इंटरेक्शन है बहुत ही अच्छा है, ठीक है? अभी तक अच्छा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इकोसिस्टम है यहाँ से मतलब कहीं से भी पंप मार सकता है कभी भी, जब भी इसके अंदर जो है ज़रा-सी लहर आई, एडॉप्शन थोड़ा-सा बढ़ा, तो ये टोकन भी बहुत अच्छा जा सकता है, ठीक है? कितना अच्छा जा सकता है मैं आपको बताऊँ, पिछली बार $47 से के आसपास ये गया था। $47 तो मैं नहीं कह रहा कि भाई बहुत ही ज़्यादा उम्मीद मैं आपको नहीं दे रहा, लेकिन कहीं न कहीं अगर ये टोकन के अंदर 3 बिलियन के अंदर भी मार्केट कैप, पिछली बार 2 बिलियन के आसपास इसके अंदर इन्वेस्ट हुआ था, मतलब मार्केट कैप इंक्रीज़ हुआ था 2 बिलियन, तो अब 3 बिलियन भी अगर चला जाता है, कुछ जो टोकन है, कुछ इकोसिस्टम है, मैंने 4-4 गुना उसकी मार्केट कैप लेकर मैंने उसको एनालिसिस किया है, लेकिन इसको मैं अगर 3 बिलियन भी लेके चलता हूँ दोस्तों, 3 बिलियन के अंदर अगर ये जो टोकन है, ये जाता है, तो 3 बिलियन मार्केट कैप अचीव करने के बाद इसका जो प्राइस है, मतलब ये समझ लो कि 250x के ऊपर ये जा सकता है टोकन, अगर 3 बिलियन मार्केट कैप अचीव करी। मैं ये नहीं कहता कि भाई 3 बिलियन मार्केट कैप अचीव कर, मैं ये कहता हूँ कि कम से कम भी मार्केट 1 बिलियन भी अचीव करेगा तो आपके टारगेट्स बहुत अच्छे दिखाई देंगे आपको। अगर 2 बिलियन पिछली बार गया था पिछले बुल रन में, इस बार 3 बिलियन की उम्मीद रखते हैं। 3 बिलियन अगर नहीं गया, 1 बिलियन गया, मतलब पिछली बार से भी आधा भी गया, तो भी आपको बहुत अच्छा जो है एक रिजल्ट देखने को मिल सकता है, मतलब $10-12 से ऊपर, मतलब $12 पे ये 100x के आसपास हो जाएगा। और अगर आप इसको केपलर वॉलेट के ऊपर स्टेक करते हैं तो कहीं ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल सकता है, बिकॉज़ केपलर वॉलेट के ऊपर 17% के आसपास स्टेकिंग मिल रही है, और स्टेकिंग के साथ-साथ आपको जो है रीस्टेक करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे डेली बेसिस पे आपको टोकन मिलते हैं, और वहाँ पे टोकन मिलने के साथ-साथ आपको जो रीस्टेक है, जैसे आपको 3 दिन में कुछ टोकन मिले और उसको रीस्टेक कर दिया, तो कहीं न कहीं 17% से ज़्यादा आपको पोटेंशियल देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल में तो ज़ूनो टोकन के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आज के बाद इसको फ़ॉलो करो, और इसके बारे में और समझने की कोशिश करना, अपनी स्टडी करना, उसके बाद इसको लेना है, नहीं लेना, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब तीसरा टोकन मैं आपको बताता हूँ, तीसरा टोकन भी कम्युनिटी बेस है। ये तीनों टोकन जो मैंने बताए हैं कम्युनिटी बेस्ड टोकन है। इसको मेरे ख्याल में अगर नहीं लेना तो छोड़ देना, लेकिन अपने स्टडी लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए इन तीनों टोकन्स को बड़ी बारीकी नज़र से देखते रहना। तीसरा टोकन भी ऑल टाइम डाउन के ऊपर है, और इसका नाम है वीएमपीएक्स। इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं दोस्तों। अब ये जो टोकन है आपको क्यों लेना चाहिए मैं बताता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली में आपको बताया कि BRC20 के ऊपर एक्चुअल में कोई यूज़ केस नहीं है, ठीक है? टोकन बहुत सारे हैं और स्कैम्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। ईएमपीएक्स का यहाँ पे क्या यूज़ केस है, इसका जो ओनर है उसकी एक ब्लॉकचेन भी आ रही है X1, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। ये ज़ेन इकोसिस्टम का ही ये समझ लो टोकन है वीएमपीएक्स। तो वीएमपीएक्स के ऊपर मैं बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि इसकी जो मार्केट कैप है वो काफ़ी कम है, नंबर 1। जो दूसरी चीज़, इसकी जो टोटल जो सप्लाई है वो 108 मिलियन के आसपास है, ठीक है? इस यहाँ पे डाटा लिखा नहीं है, मे बी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिखा होगा। तो लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लेना, मुझे सब याद है इसके बारे में, तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को सुन लो वही बहुत है, ठीक है? इसका जो टोटल जो है सप्लाई है 108 मिलियन है। 108 मिलियन के साथ-साथ
ये जो टोकन है अभी 2 जो 3 सेंट के आसपास घूम रहा है। जब मैंने इसको अपने जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाय करवाया था, तो 3 से 4 सेंट के आसपास करवाया, तो ये समझ लो कि ये 15-16 सेंट के आसपास गया था। तो वहाँ से काफ़ी अच्छा जो इन्होंने जो काफ़ी लोगों ने अच्छा जो गेन किया था, और वहाँ पे मैंने इसको 12-13 सेंट के ऊपर बिकवा भी दिया था कि भाई इसको बेच दो। उसके बाद फिर से वापस आया, अब फिर से वहीं पे ऑल टाइम डाउन के ऊपर घूम रहा है। तो मैं ये कहता हूँ दोस्तों, ये भी कम्युनिटी बेस्ड टोकन है, इसकी कम्युनिटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका यूज़ केस मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो ओनर ये बोलता है कि BRC-20 के ऊपर कोई यूज़ केस नहीं है, लेकिन ये एक ब्रिज लेके आ रहे हैं जो BRC-20 और ERC-20 को जोड़ेगा आपस में, कि अगर कोई भी जो इकोसिस्टम है BRC-20 के ऊपर है, उसका कोई यूज़ केस नहीं है, जस्ट एक टोकन है। अब उसको अगर यूज़ केस बनाना है तो उसको ERC-20 के ऊपर आना पड़ेगा, उसके लिए वो हमारा ब्रिज यूज़ कर सकता है। मेबी इन फ्यूचर VMPX की जो फीस लगेगी, तो हो सकता है कि वो VMPX की फीस दे, श्योर नहीं है। अगर फीस नहीं भी दी है तो इसका एडॉप्शन लेवल वो बढ़ सकता है। VMPX ERC-20 के ऊपर भी है और BRC-20 के ऊपर भी है। अब ये ब्रिज रेडी करेगा और ब्रिज के अंदर जो VMPX के टोकन में भी जो ERC-20 के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और ERC-20 के अंदर जो एडॉप्शन लेवल जो BRC से कहीं ज्यादा देखने को मिल सकता है। जैसा बड़ी-बड़ी कंपनी ने रिसर्च की है कि ERC-20 जो इथेरियम के ऊपर जो है, अगर ETF लॉन्च होता है BRC को, मतलब BRC-20 के टोकन समेत BTC को भी वो पीछे पछाड़ सकता है। ठीक है? तो एनीवे, तो ERC-20 या इथेरियम इकोसिस्टम को हल्के में नहीं लेना। जब भी ये ब्रिज आ जाएगा तो ये जो टोकन BRC के ऊपर अभी एडॉप्शन लेवल बढ़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जब लोग ब्रिज करेंगे तो ERC-20 वाले टोकन को उठाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं VMPX भी कम्युनिटी बेस्ड टोकन है, इसकी हाइप बहुत है। इसके ऊपर पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटीज है, बहुत ही ज्यादा बुलिश है। गोरे लोग इसको फॉलो करते हैं, और कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि इनकी कम्युनिटी बढ़ती चली जाएगी, और BRC-20 के नाम से BMPX को जाना जाता है। लेकिन इसका जो टोकन है ERC-20 के ऊपर भी है। MEXC में जो टोकन लिस्ट है वो ERC-20 है, और ERC-20 का अभी कोई ज्यादा एडॉप्शन लेवल नहीं है। BRC-20 का है अभी 0.029 का है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस टोकन के अंदर इजीली नहीं तो 1 बिलियन या 500 मिलियन के आसपास जो है, इजीली इसके अंदर पैसा आ जाएगा दोस्तों। अगर जो मार्केट कैप इसका 500 मिलियन जाता है, तो इसका जो टोकन का जो प्राइस होगा, तो ये समझ लो कि $5 होगा, $5 के आसपास होगा। और अगर 1 बिलियन जाता तो $10 के आसपास होगा, तो बट $5 अगर इसका 500 मिलियन के आसपास मार्केट कैप जाती है, जो बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है इसके लिए। अगर 500 मिलियन जाती है तो 172x होते हैं, ठीक है। अगर वो 500 मिलियन से ऊपर, मतलब 1 बिलियन के ऊपर चले जाती है, तो कहीं ना कहीं जो इसका डबल लगा लो, 300 कुछ एक्स होते हैं, 333-34x के आसपास। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने लेवल्स के अपने तक वेट करो, या अगर आपने लेना है तो ले लो फटाफट, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी रिसर्च करो। ये मैं अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसी ही मैं रिसर्च अपने प्रीमियम ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ। और अगर किसी जो पर्सन को हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे क्लिक करके मेरा नॉर्मल ग्रुप ज्वाइन करिए, और वहां पे प्रीमियम ग्रुप के बारे में मेरे से पूछिए, भाई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ टोकन की रिसर्च हम इसी तरह से करते हैं, और कहीं ना कहीं जो लोगों को ये यकीन दिलाने के ऊपर हम पूरा जोर लगाते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपने जो क्रिप्टो बाय किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं रिसर्च करके किया हुआ है, और हमने भी उसके ऊपर रिसर्च करी है। कहीं ना कहीं ये आपको के धोखा देने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो हम यूज केस के ऊपर जाते हैं, और प्लस हम इसकी टोकनोमिक्स और प्लस हर चीज को देखते हैं। उसके बाद ही हम अपने जो इकोसिस्टम में कुछ क्रिप्टो रखते हैं, और उस क्रिप्टो की लिस्ट है वो प्रोवाइड करवाते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। अगर आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो एक मैसेज देना, ठीक है, प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी जल्द प्रीमियम ग्रुप में लेने के लिए। तो जूनो हो गया, एक VMPX हो गया, और हैक्स हो गया दोस्तों। इसके अंदर अल्टीमेट पोटेंशियल है इन टोकन्स के अंदर, ठीक है। और ये जो टोकन ऐसे नहीं है कि ये जो टोकन है जो है इनका कोई यूज केस नहीं है, या मीम है, या स्कैम है। स्कैम कुछ लोग कहते हैं कि हैक स्कैम है, पल्स चेन स्कैम है, बिकॉज उसके ऊपर जो SEC ने केस डाला हुआ है। देखो, केस तो SEC ने पता नहीं कहाँ का डाला हुआ है।
मुझे तो लगता है मुझे तो पता नहीं कि एसएससी स्कैम है या हैक्स स्कैम है या पल्स चेन स्कैम है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये पता है कि अगर ये टोकन के अंदर जो एडॉप्शन लेवल तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ, पिछली बार की तरह भी अगर बढ़ गया, तो कहीं न कहीं उतना भी आपको रिटर्न मिल जाए, तो बहुत ही बड़ा रिटर्न होगा वो कहीं न कहीं। तो ये जो वीडियो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है? बहुत ज़रूरत है मेरे चैनल को आपके लाइक एंड सब्सक्राइब की और मेरी अगर रिसर्च आपको अच्छी लगी है तो अगर मेरा जो प्रीमियम ग्रुप जॉइन करना हो, तो प्लीज़ आप एक मैसेज डालिए, आपको प्रीमियम ग्रुप जॉइन करवाएँगे और काफ़ी अच्छी नॉलेज देंगे क्रिप्टो के बारे में और टोकेनोमिक्स, टोकन्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।